तो इस सवाल को करने के लिए हम लोग साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे। तो साइन सी प्लस साइन डी कहता है सी प्लस डी बाई टू, मतलब जोड़ने पे टू से डिवाइड होना चाहिए। तो साइन ए और साइन फाइव ए को पेयर बनाते हैं, क्योंकि फाइव और वन मिलकर सिक्स बनेंगे तो टू से डिवाइड हो जाएंगे। और इनको आपस में पेयर बनाएंगे तो चार दो छः, ये आपस में इवन नंबर बन जाएंगे। अगर टू ए और फाइव ए ले लोगे तो पाँच दो सात बनेगा ना, या पाँच माइनस दो तो तीन बनेगा। तो सी प्लस डी जब करोगे, सी माइनस डी जब करोगे तो टू से डिवाइड नहीं होगा, तो गंदा बनेगा। तो हमने इसलिए ऑड ऑड का पेयर बना दिया और इवन इवन का पेयर बना दिया। साइन ए प्लस साइन फाइव ए एक में, एलएचएस लेके चल रहा हूँ मैं, और साइन टू ए प्लस साइन फोर ए एक में। यहाँ लगाओ साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, साइन सी माइनस साइन साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो फाइव माइनस वन फोर बाई टू मतलब कॉस टू ए, यही आएगा। यहाँ लगाओगे साइन सी प्लस साइन डी, तो टू साइन, आप लोग से हुआ कि नहीं हुआ बेटा? किसी एक बच्चे से हुआ क्या? सवाल नहीं लग रहा है क्या ट्रिग्नोमेट्री के? क्यों? आदित्य, आदित्य यादव, यस सर। सवाल हुआ कि नहीं हुआ? नो सर, डिफिकल्ट था सर मेरे लिए थोड़ा। स्टार्टिंग का ये क्लास में करते थे ना, उसका रिपीट देखकर लिखना तो समझ में नहीं आता। तो घर पे बैठ के ऑडियो सर सेशन नहीं लगा कंफ्यूजन रहे है क्या? सर। हाँ बेटा, सर कंफ्यूज था सर। सर डिफिकल्ट लग रहा था, नहीं हो पा रहा था। अब वो साइन सी प्लस साइन डी का खाली फॉर्मूला लगाना था यहाँ पे। हम लोग तो पढ़े हैं ना ये फॉर्मूले। बात है कि अगर खुद से नहीं लगा पाओगे तो हम तुम्हारे लगा देंगे, हम तो बताएंगे, लेकिन अगर खुद से नहीं आएगा तो उतना फ्रूटफुल नहीं होगा ना। घर पे सिंपलिसिटी हो रही है, ट्रिग्नोमेट्री लगाते हो घर पे बैठ के? हाँ भैया बताइए। आदित्य पहले शुरू करते हैं, थोड़ा जानकारी ले लें कि बच्चे हमारे कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, तो तुम्हें बताता हूँ कैसे पढ़ना है, ठीक है? बताओ आदित्य यादव कि क्या चल रहा है, यस क्या सर। क्या पढ़ाई कर रहे हो आजकल मैथ्स में? सर RS अग्रवाल। तो आर एस अग्रवाल में क्या लगा रहे हो इस समय? इस समय सर फोर्थ एक्सरसाइज लगा है। ट्रिग्नोमेट्री का? जितना सर मुझसे पॉसिबल हो पा रहा है सर उतना कर ले रहे हैं। नहीं, जो जितना पॉसिबल नहीं हो रहा है फिर उसके क्या कर रहे हो? सर मुश्किल कुछ ऐसे सवाल भी आ रहे हैं इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, फॉर्मूला सही से फिट नहीं बैठ रहा मेरे लिए, हाँ, मतलब एक्चुअली डिफिकल्ट तुम्हारे लग रहा है नहीं, हम कभी बता कभी रहे इसमें। हैं, देखो ये जो दिक्कत आ रही है ना बेटा तुमको, ये दिक्कत सबके साथ आती है ट्रिग्नोमेट्री में। तो जी इसी सर। को तो प्रैक्टिस करना है ना, तो आप हमसे पूछेंगे तब बताएंगे ना। हमसे आप पूछिए, जैसे हम तो कहते हैं आप सवाल लगाओ और हमसे रोज पूछो। ओके सर। हमसे पूछोगे तो बताएंगे, नहीं तो हम तो ये सोचेंगे कि भाई बच्चों को आ रहा होगा। क्योंकि आप लोग इतना इजी क्वेश्चन को जवाब नहीं दे पाए, इसका मतलब प्रैक्टिस कम चल रही है। हाँ, तो दिक्कत की बात नहीं है, हमारी प्रैक्टिस बढ़ेगा तो हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है कि हम लोग लेट हो गए क्या, नहीं ऐसा नहीं है, आप लोग लेट नहीं हुए, लेकिन पढ़ाई तो शुरू करनी पड़ेगी भैया। चलिए आदित्य विक्रम सिंह, आप बताइए क्या दिक्कत है? पढ़ाई हो रही है घर पे? सर एक्चुअली भी ट्रू सर नहीं हो रही है सर, क्योंकि गांव पर आए हैं सर, बुक सारी गोरखपुर है। अच्छा अच्छा। ये सर जो है सर फोन में ही है। अच्छा, एक मिनट होल्ड करो भैया, मैं तुमसे बात करता हूँ। ये सर
अच्छा, तो आप गांव पे हैं तो ये इशू आ रही है बाबू। अबे ये देखो ना, साल बीतने वाला है भाई। हाँ, कहीं ना कहीं आप देखो तो सितंबर का 15 दिन कहाँ 17-18 डेज चला गया। तो आ जाओ, शहर में आ जाओ, या तो फिर किताबें वहीं मंगा लो बेटा, विलम्ब हो सर रहा है। बट आप लोग के वीडियो लेक्चर सर डेली देखता हूँ सर, आपके हो गए या फिर सर संकल्प सर के हो गए, फिर अभिजीत सर के सर वीडियो लेक्चर। ठीक है। सर वो पिछले साल का जो सर, जैसे कि मैथ्स में पिछले साल बहुत प्रॉब्लम थी, तो पिछले साल का भी सर टिक्नोमेट्री पढ़ रहा हूँ सर, 10th की भी टिक्नोमेट्री सर शुरू से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि नहीं, सर ये पिछले साल काम तो अच्छा कर टिक्नोमेट्री रहे में हो। मेरी बहुत प्रॉब्लम आई थी। अच्छा अच्छा, तो ये काम तो अच्छा कर रहे हो, लेकिन फिर भी कुछ यस सर, मटेरियल्स तो होने चाहिए ना सेल्फ स्टडी के लिए। यस सर बुक्स ऑर्डर कर दिए सर, कुछ दिन में बुक्स यहाँ पे भी आ जाएंगी। क्योंकि बेटा लेट हो रहा सर है ना आर डी तो। शर्मा, हम्म। नो सर सर लेट नहीं होगा सर, मैं सारा वो कर लूंगा, क्या कहते हैं सर, सारा मैं बैकअप कर लूंगा सर, क्योंकि सर बुक्स ऑर्डर कर दी हैं सर, कुछ दिन में बुक्स यहाँ पे भी आ जाएंगी, आर डी शर्मा की बुक्स मैंने ऑर्डर कर दी हैं। अच्छा ठीक है, गांव पे रुकने की कोई विशेष वजह? मतलब सब परिवार गांव यस पे है इसलिए सर, गांव पे हो? यस सर सर क्योंकि सर घर वाले भेजना नहीं चाह रहे हैं यहाँ कोविड के चलते सर, क्योंकि कॉलोनी में ही मेरे हाँ। कोविड से, अच्छा अच्छा कोविड पेशेंट मेरे मेरे अच्छा घर के अच्छा। पीछे ही है सर एक्चुअली, इसलिए ओहो। मम्मी मना कर रही है कि जाओगे वहां पे अगर कोविड हो जाएगा तो, नहीं नहीं, सही बात है। तो चलिए, इसीलिए आप जिस सर। सिचुएशन में है वहां पे अपने आप को संभालिए और पढ़ाई करिए। हाँ, दिक्कतों को शेयर ओके करते सर, रहिए, ठीक है? मतलब यस सर, हमको एज ए बड़ा भाई मानिए, ठीक है? यस और सर, यस दिक्कतों सर, को मतलब खुले बताइए हमको कि सर ये दिक्कत है, यस ऐसी सर, दिक्कत है। जो भी दिक्कत है, यस आपको सर, लग रहा है कि सामने नहीं बोल पा रहे हैं, हमको पर्सनल फोन करके हमसे बात कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सॉल्व करने लायक होगा तो हम यस कर सर, देंगे, नहीं तो हम बोलेंगे बेटा कोई ऑप्शन दे देंगे, ऐसा कर लो। सर संकल्प यस सर सर। का चलो वीडियो प्रिंस लेक्चर कहाँ बताओ। से मिलेगा? हाँ प्रिंस बताओ, क्या बोल रहे हो? प्रिंस बेटा, हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? आवाज कट रही है इसकी। हेलो प्रिंस। चलो अच्छा, प्रिंस अभी बोल नहीं पा रहे हैं। चलो आशीष, आशीष सिंह बेटा, कहीं जल्दी पढ़ाई घर पे, जल्दी जल्दी बताओ, बहुत टाइम नहीं है, पढ़ना भी है। सर ठीक रहा पर टेलीमेट्री लग नहीं रहा। यूनिवर्सिटी लग नहीं रहा है, क्या वजह लग रही है इसके पीछे? फॉर्मूला। तो फॉर्मूले याद नहीं हो हैं अभी मतलब? यस। तो उसको याद करिए ना, फिर इसको दूर करिए ना, जो दिक्कतें आ रही है उसको दूर करो ना। सुनो, जो चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है या मतलब लग रहा है कि नहीं सर ये टफ है, आप बताते हैं, सवाल देखने लगता है कि हाँ ठीक है, ये आइडिया तो आता तो हो जाता, लेकिन जब हम खुद लगाने बैठते हैं तो वो वाला आइडिया क्लिक नहीं करता है। ये जो आइडियाज आते हैं ना, समझो हमारे और आप में बस केवल एक अंतर है कि हम बहुत दिन से सवाल लगा रहे हैं ना, और आप अभी इस फील्ड में नए नए हो, ट्रिग्नोमेट्री की फील्ड में, तो इसलिए आपको थोड़ा सा कष्ट हो रहा है, और कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं कि आप कमजोर हैं। आप कमजोर नहीं है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस और करनी पड़ेगी। नया 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 चैप्टर है ना आपके लिए, मतलब 10th छोड़ दो, तो अभी जो चीजें आ रही है सब नई नई आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं नए चीज से इंसान अपरिचित तो रहता ही है। धीमे धीमे जान पहचान बढ़ाओगे तब ना बढ़ेगा। अगर दूर जाओगे तो फिर परिचय कभी नहीं हो पाएगा। तो उसमें लगो, जैसे मान लो तुम जबरदस्ती किताब जो भी रखे हो उसको उठाओ, समझो क्या करना है तुमको, बहुत सिंपल सी बात है। जबरदस्ती क्या करो, किताब उठाओ, शुरुआत का 10 सवाल 15 सवाल लगाओ। हम करें एक दो तो लगेगा ही यार, इतना पढ़ने के बाद। हाँ, एग्जाम्पल देख लो, एक दो लगेगा, बाकी नहीं लगेगा तो हमसे पूछो ना। जब वो 15 को हम बता देंगे सवाल, तो अगले दिन जब 15 लगाओगे तो उसमें 4-5 लग जाएगा, फिर 10 सवाल फंसेगा। ऐसे करते करते सवाल फंसना कम हो जाएगा और आपको आने लगेगा। लेकिन धीमे धीमे समय तो लगेगा, और लेकिन जब शुरू करोगे तब समय लगेगा, तो शुरू कब कर दो, लेट हो। ठीक है भैया? चलो अच्छा, दीपक दीपक चौधरी बताइए साहब, क्या दिक्कतें आ रही हैं, जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? दीपक बेटा। सर वही प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में क्या प्रॉब्लम है जैसे? उसका क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, क्या एक दो सवाल भी नहीं लग रहा है? बिल्कुल भी? नहीं सर, लग रहा है। अच्छा, जैसे ये बताओ कि अभी घर पे कौन सी बुक लगा रहे हो मैथ्स की? आरएस की। आर एस अग्रवाल लगा रहे हो, तो ठीक तो है किताब। तो आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 1 2 ये सब यस लग सर। रहा है? लेकिन हाँ सर। हाँ, दीपक कुछ बोलना चाह रहे क्या? दीपक तो बोल ही रहा है, और कोई कुछ बोलना चाह रहा था क्या? बच्चे आशीष कुछ? बोल रहा हूँ। अच्छा, हाँ दीपक, तो आर एस अग्रवाल को सवाल लग रहा है, हम फिर से आपसे यही बोलेंगे, बेटा चैप्टर्स लगाइए, हाँ एक्सरसाइजेज लगाइए, और फिर दिक्कतों को हम तक पहुंचाइए।
देखो जब तक हमारे पास दिक्कतें नहीं आएंगी बेटा तो हम समझ नहीं पाएंगे नया की दिक्कत क्या है। देखो वो बेसिक बातें बोल रहे हैं, हर टीचर ये बात बोलता है और ये बात सही भी है कि भाई अगर घर में दिक्कत है, पिता को मालूम चलेगा तब तो बच्चे को खिलौना ला के देगा। मन कर रहा है सर मोबाइल चाहिए, हाँ, और पापा से हम बोल ही नहीं रहे, तो पापा अंतर्यामी थोड़ी है, वो अपना काम अलग कर रहे हैं। हाँ भाई बच्चा मेरा ठीक है, लेकिन आप अपनी दिक्कतों को हम तक, अपने पेरेंट्स तक, अपने बड़े भाइयों बहनों तक पहुंचाएंगे तो शायद हम लोग उस फील्ड से आए हुए हैं तो हम लोग जो है उस दिक्कत को दूर कर सकते हैं। सर ठीक है, हाँ हाँ बोलो सर ये हाँ। दिक्कत नहीं क्रिएट करेगा सर, जैसे कि कोई आर.एस. अग्रवाल लगा रहा है, कोई एनसीईआरटी लगा रहा है, कोई आर.डी. शर्मा लगा रहा है। नहीं यार, काहे दिक्कत क्रिएट करेगा, किस बात की दिक्कत? सवाल तो लगभग घुमा फिरा के वही है, समझो, किसी में ज्यादा किसी में कम। अब देखो आर.एस. अग्रवाल में क्या है, एक ही तरह का सवाल 10 बार देता है। यस सर। नया नया सवाल देता नहीं बहुत ज्यादा। अच्छा मेरे पढ़ाने में आप बस एक चीज देख रहे होगे, हर सवाल में नया पैटर्न यूज कर रहा हूं मैं, कोई भी सवाल में सिमिलर लॉजिक में यूज ही नहीं कर रहा हूं, जिससे क्या हो रहा है कि आप बहुत ज्यादा नए सवाल को सोच नहीं पा रहे हो। तो मेरा बस एक काम क्या मालूम है, आपको ना मैं हर सवालों से हो के गुजार रहा हूँ, ताकि जब हमसे पढ़ लोगे, जब आप उन सवाल खुद से लगाओगे तो आप जितने सवाल लगाओगे आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, तो इन्हीं सवालों का सबसेट मिलेगा, यही सब आइडिया जो वहां लगेंगे। तो हमसे पढ़ने के बाद हम मानते हैं कि हमारे सवाल को आप सोच नहीं पा रहे हो, क्यों? तो सवाल तो हम सोच के दे रहे हैं ना आपको, तो नया सोच है तो कहाँ सोच पाओगे, टाइम लगेगा उसमें। लेकिन जब आपको मैं हर तरह का सोचवा दूंगा तो आप जो सवाल घर पे लगाओगे ना, तो वो सवाल को सोच पाओगे, अरे हाँ यार ये तो इस टाइप का ही सवाल है, हाँ ये तो मैं कर पा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा होने लगेगा कुछ दिन में, जब जैसे जैसे हम लोग अपना मेहनत करना शुरू कर देंगे तब, समझ रहे हो? तो स्टार्टिंग की जो दिक्कतें हैं आदत आएगी, आदत बेटा ये दिक्कतें आएंगी, लेकिन आप हमसे जुड़े रहिए, आप हमसे बताते रहिए कि सर आज हम आज सवाल लगा रहे थे, सर ये वाला सवाल पता नहीं कैसे लगा नहीं, तुरंत फोटो खींच के हमको भेजो ना, फोटो खींच के हमको व्हाट्सएप कर दो। यस सर। अब बस मैं उसमें जो है करा दूंगा। यस सर। हाँ, आपको हम लोगों ने एक बैच बनाया था बीओडी करके, उसमें फोटो भेज दो। यस सर। तो हम जहाँ भेज दो, आप पर्सनल भेज दो, बैच में भेज दो, ग्रुप में भेज दो, कहीं भेज दो, हाँ सवाल हम देखेंगे, उसका सोल्यूशन आपको भेज देंगे। सर हाँ सर केमिस्ट्री वाले सर से कह दिए सर कि हम लोग का माइक को अनेबल कर देते हैं सर, चालू ही नहीं होता है हम लोग से सर, दिक्कत इतनी आती है, वो बोलते रहते हैं, कभी कभी आवाज रुक जाती है, कभी कभी सर आवाज ही गायब हो जाती है, कुछ बोल ही नहीं पाते हम लोग उनमें, उनकी क्लास में। अच्छा इसलिए ठीक सर ठीक। सर अच्छा और समझने में बताओ, बहुत दिक्कत होती है। चलो अच्छा मुद्दा उठाए। अब ये तो जरा फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या कैसी कैसी दिक्कतें आ रही हैं? सर फिजिक्स में सर ठीक है सर, फिजिक्स वाले सर हर चीज सुनते हैं हम लोग का, लेकिन सर केमिस्ट्री वाले सर क्या नाम है बंद कर देते हैं माइक ही हम लोगों का, कुछ भी नहीं बोल पाते हैं हम लोग ना, चैट भी करो तो क्या नाम है सर प्राइवेटली उन्हीं के पास जाता है, वो चैट सीन भी नहीं करते हैं, अपना पढ़ाते रहते हैं, चले जाते हैं आगे। अच्छा ठीक ठीक ठीक, मतलब टू वे कम्युनिकेशन नहीं हो पाता उनकी क्लास में, ये दिक्कत आ रही है? नो सर, ये सर अच्छा कम्युनिकेशन अच्छा, नहीं हो पाता है सर। ओके ओके, और कोई दिक्कत उसके अलावा हम बात कर लेंगे उनसे। सर उसके अलावा और कोई दिक्कत ही नहीं है सर, आपकी क्लास में सर बढ़िया चलता है, और क्या नाम है सर फिजिक्स वाले क्लास में सर सारी बातें सुनते हैं, हम लोग से पूछते भी हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, आप भी पूछते हैं, बस वो कुछ पूछते ही नहीं है वो कुछ भी। अच्छा नहीं तो उनसे हम कह देंगे कि सर आप बच्चों से की तरफ से भी कम्युनिकेट किया करिए, ठीक है? देखो अब ये अच्छा लगा कि आपने बात बताया खुल के, हमसे ना हर बात को खुल के जब बताओगे तो मेरे पास सोल्यूशन है सबका, ठीक है? अब देखो मैं उनसे बात कर लूंगा, उनसे कह दूंगा सर एक्चुअली मे भी उनका एक अलग तरीका हो, लेकिन उनको लग रहा होगा कि जितना मैं बोल रहा हूँ तुम तक बातें पहुंच रही हैं, लेकिन ये ऑनलाइन है ऑफलाइन तो है नहीं क्या पता हम बोल रहे हैं तुम तक आवाज ही नहीं पहुंचा, क्या मतलब उसका? तो हम उनसे बता देंगे, हाँ हम उनसे बता देंगे। और हम आप सबसे चाहेंगे, हाँ जैसे कोई बच्चे जैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, गौरांग बेटा बहुत दिन बाद आए हो, कभी कभी आते हो कभी कभी नहीं आते हो, दोनों में क्या समझे हम? गौरांग श्रीवास्तव सर आते हैं सर। कहाँ आते हो बेटा? तो कल परसों तुमको हम देखे नहीं क्लास में। सर नोट्स बना रहे होंगे तब। अरे लो, तो नोट्स खाली क्लास के टाइम बनाना है बेटा, बाकी दिन भर टाइम तो है, आजकल तो स्कूल भी नहीं आना है, कहीं जाना भी नहीं है, हाँ शाम में सर दिन भर बैठ के फ्री फायर खेलता करना होता है, हाँ दिन भर बैठ के फ्री फायर खेलेगा ना सर, नोट्स क्लास के टाइम बनाएगा, बाकी टाइम बैठ के फ्री फायर खेलेगा। देखो गेम खेलो, गेम का टाइम क्यों बना लेते हो? हाँ बोलो सर का वीडियो कहाँ से मिलेगा हम लोग को? हाँ प्रिंस बोलो बेटा। शंकर सर का वीडियो हम लोग को किसी पे मतलब यूट्यूब पे मिल जाएगा? मे बी वो अनलिस्टेड करके रखते हो, सबको लिंक भेजने पे ही मिलता होगा, हाँ तो हम तो ऐसे फ्री में दे देते हैं सबको, लेक्चर देखते रहो, क्या ही करना है, जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं वो तो है ही है मेरे साथ, हाँ बाकी जो बच्चे हमसे दूर हैं उनको भी हम दिखा देते हैं, बाकी उनके भी लेक्चर्स मैं पूछ लेता हूँ, हाँ मैं उनसे कह के अपना चैप्टर बताओ, मैं उनसे कहता हूँ कि सर कुछ बच्चे आपके लेक्चर फ्री डिमांड कर रहे तो मैं बोल दूंगा आपको रिकॉर्ड लेक्चर दे देंगे, ऐसा कुछ कोई इशू नहीं है। सर फिजिक्स और केमिस्ट्री का होगा तो भिजवा दीजिए।
चलो ठीक है, अब एक काम करो, उस ग्रुप में हो ना बीओडी वाले में। यस सर। हाँ तो उसमें Yes, sir. मैं Yes, संकल्प सर sir. को जोड़ दे रहा हूँ, उसमें मैं संकल्प सर को जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। और फिर संकल्प में बोल दे रहा हूँ कि आज जो मांग रहे सब दे दो, ठीक है। तो आपको मिलता रहेगा और दिक्कतें वहां पे आप शेयर करते रहेंगे अपना, क्या कहते हो? यस सर। चलो ठीक है। हाँ अब एक काम कहाँ नहीं करते यार, तुम लोग शाम वाली क्लास भी कर लिया करो ना, उसके लिए कुछ ऐसा तो मैं बोलता नहीं हूँ कि आप उसके लिए एक्स्ट्रा सर दो कब या है सर, कब है सर? शाम वाली क्लास का टाइम अरे भी चेंज हो जाता बार बार, कहाँ पे समझ ही कहाँ नहीं चेंज आता होता कब है? है। हाँ अरे सर, कब है पता ही बता। चलता है सर। अरे टाइम टेबल नहीं पता बेटा आपको? नहीं ना चलो टाइम अभी टेबल ग्रुप में था, तुम लोग लेट से ज्वाइन हुआ इसलिए तुम लोग को नहीं मिला है। अच्छा नहीं नहीं, हाँ तो तो ऐसा है सुनो, हम फिर से रिसेंड कर देंगे, अभी कर रहे हैं तो। सर बीओडी पे अब क्लास नहीं चल रहा है। नहीं बीओडी एक्चुअली यार टाइम की इशू आ रही थी, तो हमने शाम के बैच में मर्ज कर दिया था बच्चों को, जो बच्चे क्लास करना चाह रहे थे। तो बीओडी से वो सारे बच्चे जो थे ना, निखिल अवंतिका ये सब शाम वाले बैच में क्लास करते हैं। यस अब चलो वो तो खैर बात की बात है। हाँ मेरा मुद्दा क्या था कि जो दिक्कतें हैं वो शेयर करिए, बाकी क्लासेस तो हम दूर है नहीं आपसे। रेगुलरिटी बनाए रखिए, ठीक है। जैसे रमेश भी आज बहुत दिन बाद आ रहे हैं, हमें लग रहा है, रमेश सिंह। हाँ तो रमेश बेटा रोज आया करो यार, ठीक है, रोज आएंगे तो मजा सर आएगा। सर आज का रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा सर, नेटवर्क का बहुत ज्यादा हाँ इशू यार है देखो, इधर। आज तुम लोग को रिकॉर्डिंग भेजना था, चलो ठीक है। आज तो मैं कुछ पढ़ाया नहीं, अभी तो बात ही कर रहा था। खैर अब पढ़ाना शुरू करता हूँ। आप लोग की दिक्कतों को सुनना चाह रहा था मैं, जो कि मैं सुन लिया, अच्छा लगा मुझे, ठीक है। तो और कल वाले लेक्चर का हमको कोई भेजा नहीं था, हम बोल के गए थे। हम ही नहीं भेजे तो कोई कहाँ भेजेगा, रुको हम भेज रहे हैं आज, आज सब भेज देंगे तुमको। हाँ आज 2 बजे 3 बजे तक हम बीओडी वाले ग्रुप में सब डाल देंगे, ठीक है। यस चलो तो आगे बढ़ेंगे हम। तो हम कह रहे थे कि देखो बेटा, हमें लगाना है यहाँ पे, देखो दो यहाँ पे सम ऑफ एंगल दिख रहा है, यहाँ हम लगा देंगे साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये फॉर्मूला होता है सम को प्रोडक्ट में ब्रेक करने का। तो हम यहाँ पे, अच्छा देखो सर आपने साइन ए और साइन 5a को क्यों एक साथ लिया? क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड करना है ना, 5 एक 6, 6 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 2 और 5 लिए होते तो 5 2 7 होता, और 7 2 से डिवाइड नहीं होता, तो वहां पे फ्रैक्शनल वैल्यू आती तो मजा नहीं देता। इसलिए हमने ऑड ऑड का सम ऑड होता है, इवन इवन का सम इवन होता है, और ऑड का सम इवन होता है, इवन इवन का सम भी इवन होता है। हमने ऑड टर्म को एक साथ ले लिया। देखो साइन सी प्लस साइन डी क्या आ गया? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो 5a प्लस ए 6a बाई 2 मतलब 3a। फिर कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो कॉस ए माइनस 5a माइनस 4a बाई 2 मतलब माइनस 2a। कॉस में माइनस थीटा, कॉस थीटा ही होता है तो हमने माइनस हटा दिया, कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स ही होता है। यहाँ भी सेम काम किया, 2 साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो 4 तो 6 बाई 2 मतलब 3a। और कॉस सी माइनस डी अब करेंगे बाई 2, तो सी माइनस डी 2 माइनस 4 माइनस 2a और बाई 2 माइनस a, मतलब कॉस ए हो जाएगा। कॉस में माइनस कोई मतलब नहीं होता, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। अपॉन में क्या है? कॉस 2a प्लस कॉस ए। अच्छा प्रेम से देखो, 2 साइन 3a 2 साइन 3a कॉमन ले लो ना, ये कॉस 2a बन जाएगा और ये कॉस ए बन जाएगा, और अपॉन में क्या आएगा? कॉस 2a प्लस कॉस ए, यही आएगा भैया। तो सर एक इससे क्वेश्चन फिर से हम लोग को दे दीजिए, हम लोग ट्राई करें। हाँ दे रहा हूँ, पहले देखो अभी ये प्रूव हो गया, ये कट गया, ये आपका आ गया 2 साइन 3a। यही प्रूव करना हो। देखो दो लाइन का सवाल था, क्या कहते हो? ठीक है। अच्छा इसी सवाल में हमें खेल खेल दे रहे हैं, इसी सवाल में हमें खेल खेल दे रहे हैं। इसको लिख लो फिर खेल खेलें। आगे बढ़े। हम कह रहे हैं इसी सवाल में मैं एक खेल खेल दे रहा हूं।
कॉन में लिख दे रहा हूँ cos A, cos 2A, cos 4A, cos 5A। प्रूव करिए कि इसकी वैल्यू है tan 3A, ये प्रूव करना है। फिर से लगाओ बुद्धि, आपको मैं हिंट दे रहा हूँ। cos C प्लस cos D का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos C प्लस D बाई 2 cos C माइनस D बाई 2, ये फॉर्मूला हमने पढ़े हैं, ठीक है। अच्छा, cos माइनस थीटा माइनस cos थीटा ही होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों ने पढ़ा है sin माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ये सब बातें हम लोग मालूम है, सारा फॉर्मूला एक बार देख जाओ। तो इस सवाल करिए, समय है आपके पास 1 मिनट। फिर से ये मिटा दे रहा हूँ। हो गया बेटा क्या? यस सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया। देखो थोड़ा ध्यान दिए तो हो गया। और बताओ, बाकी बच्चे बताओ। सर वही वाला था जो आप पहले बताते काफी हो गया। 4 है और कॉस को भी वैसे ही पेयरिंग करना होगा। हाँ यस सर। फिर सॉल्व करना सिमिलरली cos ऊपर हो जाएगा, हाँ हाँ। sin 3a cos 2a प्लस 2 sin 3a cos फिर a कट जाएगा और डिनोमिनेटर साइन cos 3a cos 2a प्लस 2 cos 3a cos a। ऊपर में 2 sin 3a कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2 cos 2a प्लस cos क्या a बात। और नीचे 2 cos 3a लेंगे तो cos 2a प्लस cos a कॉमन बचेगा। cos 2a बढ़िया। cos a कॉमन बचा, दोनों में तो कट जाएगा। हाँ और सर 2 sin 3a अपॉन 2 cos 3a tan 3a हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया। अच्छा सुनो, अभी ना शाम वाले बैच में क्या है कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, अभी ज्वाइन करोगे 20 में तो शायद समझ में ना आए, समझ रहे हो? अगर शाम क्लास अभी करनी है तो Yes, अभी sir. ज्वाइन करोगे तो थोड़ा दर्द होगा। तो जस्ट मेरे ख्याल से आज कल में आखिरी क्लास होगी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे एपीजीपी, मतलब सीक्वेंस एंड सीरीज, समझ रहे हो? डे 1 से। तो हम चाहेंगे कि ये वाली क्लास आप लोग ज्वाइन करें, अभी वाली क्लास ना ज्वाइन करें अभी, क्योंकि दर्द होगा बीच में। बाकी हम लोग सुबह पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक सह इक्वेशन। लेने दीजिए उतना भी, हाँ बेटा, सह लेने दीजिए सर उतना भी। दर्द सह लोगे? तो खैर वैसे हम आपको हम लेक्चर दे भी देंगे। हाँ, लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 जितने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के, वो सब मैं आपको दे भी दूंगा। इजी है सर ज्वाइन करने के लिए सर, हाँ लिंक सर चाहिए क्लास होगा ना ज्वाइन सर? करने के लिए सर कौन सा लिंक है सर उसका? अभी मैं सर भेज देता इसी हूँ। पे भेज देता हूँ। क्योंकि उस पे भी सर बनाना पड़ेगा ना सर आईडी वाईडी अपना। हाँ यस सर। यार कोई ज्यादा खास नहीं है सर ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन सर, पिछली बार भी तो पढ़ा ही गया था। थोड़ा सा दर्द नहीं देंगे सर आगे के चल के कैसे सर? कहना है सर, जब तक नहीं लोहा गर्म करके पीटेंगे तब तक सर कैसे तलवार बनेगी? क्या बात। पीटिए सर, तलवार तैयार करनी है ना आपको। बेटा हम तो प्रेम से ही पीटते हैं बस मेरी बोली ऐसी ही है। बाकी एक्चुअली क्या है कि बच्चे समझदार होते हैं 11th क्लास में आने के बाद। सर कोएक्शन हाँ यस सर। पीटने में नहीं बनती है, टेढ़ी बनती है तलवार। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, आदित्य ने सही बोला। ऐसा नहीं बेटा। क्या है ना कि कहीं ना कहीं हम इंसान भी हैं हम रॉ मटेरियल तो है नहीं। अब समझदार हो जाते हैं बच्चे। देखो एक समय था कि बहुत पुराने जमाने में जो टीचर लोग होते थे
वो उनका पढ़ाई करने का तरीका अलग था पढ़ाने का। अभी क्या है ना, बच्चे अपडेटेड हैं, समझदार हैं, कहीं ना कहीं 11th और 12th में बच्चे मैच्योर हो जाते हैं। 10th तक तो मैं नहीं मानता, 10th तक बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, लेकिन 11th में एंटर करते ही जो किताबों का बोझ आता है ना, जैसे आप जितने में साइंस पढ़ते थे, आज उससे मोटी आपकी पर्टिकुलर एक फिजिक्स की किताब होगी, सिमिलरली केमिस्ट्री की होगी, मैथ्स की होगी। तो आप पे जब लोड पड़ता है ना, तो आप सुलझ जाते हो अपने आप। तो जो प्रेशर हमें देना है, वो किताबों का प्रेशर आप पे ऑलरेडी पड़ चुका है, जिससे अब आप सीधे हो जाओ। हाँ, रही बात क्या कि हमें आपको अब थोड़ा सा समझाना है, हमें आपको बताना है कि डरिए नहीं, हतोत्साहित ना होइए। हमारा काम है बस आपको इग्नाइट करने का हर समय, ठीक है। और वो इग्निशन बना रहेगा, तो तूफान आते ही हम लोग चिंगारी फिर आग में बदल जाएंगे, टेंशन की बात नहीं, ठीक है। तो बहुत सिंपल से यही बात मैं बोलूंगा कि आप लोग सुनते रहें, बातों को फॉलो करते रहें। फॉलो करेंगे तो कष्ट होगा, कुछ कुछ चीजें हम कह तो देंगे लेकिन शायद वो न हो पाएंगी। वो न कर पाओगे तो हमसे छुपाओगे, फिर नहीं बताओगे तो कहीं ना कहीं हमारे आप में तालमेल में अंतर आएगा। हाँ, ऐसा मत करिएगा। जैसे आप लोग बड़े ईमानदार हो, अच्छा लगता है, जैसे हम जो भी बोलते हैं आप तुरंत साफ साफ बोलते हो कि नहीं सर पढ़े नहीं है, नहीं सर आ नहीं रहा है। पता है ये चीज तुम्हारी बहुत बड़ी एसेट है, सच बोल रहे हो तुम लोग, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हम आपको समझाएंगे, ठीक है, हमें क्या करना चाहिए। और आप लोग समझदार बहुत हो यार, ठीक है। हमारी बातों को अगर मानेंगे और आप खुद से भी समझ के काम करेंगे तो आप अच्छा करेंगे, हमें इतना विश्वास है। क्योंकि हम आपको देखे हैं क्लास 10th में, सुने हैं आप लोग के बारे में कुछ। हम तो चूंकि बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं थे 10th में, हाँ, लेकिन टीचर से ही फीडबैक मिलता है हमें, तो हर बच्चों के बारे में कुछ ना लिंक कुछ। भेज दीजिए कौन सा लिंक भाई? सर, वो शाम वाली क्लास जो अभी आप बोल रहे थे एपी। अरे अभी आज नहीं स्टार्ट है, आज तो भी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन खत्म होगा। हालांकि मैं लिंक आपको भेज दूंगा, अभी बीओटी पे डाल दे रहा हूँ, ठीक है। अभी तो शाम में क्लास होगी ना, मैं टाइम टेबल देख लेता हूँ, अभी शाम में क्लास होगी तो मैं लिंक सर भेज ये दूंगा। बीओडी क्या है सर? बैच ऑन डिमांड। ऐड कर दे रहे हैं तुमको भी दोबारा। अभी क्लास कर लें फिर बात करते हैं, नहीं तो फिर एक ये सवाल कर लें पहले, समय कम बचा है, 3 मिनट बचा है। तो यहाँ 1 पे मिनट। साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे। 2 साइन सी प्लस डी मतलब 6a/2 मतलब 3a, कॉस सी माइनस डी मतलब फिर से 4a/2 मतलब 2a। यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 साइन सी प्लस डी मतलब 6a/2 मतलब 3a, और कॉस 2a माइनस 4a माइनस 2a/2 माइनस a मतलब a लिख देंगे उसको कॉस ए। और हमने जाना है कॉस सी, अब कॉस ए कॉस 5a एक में ले लो, तो कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी/2 तो 5 1 6/2 मतलब 3a, और कॉस सी माइनस डी/2 तो कॉस 2a। फिर इसको ले लो कॉस सी प्लस कॉस डी, तो 2 कॉस सी प्लस डी/2 तो 3a, और कॉस सी माइनस डी 2a/2 मतलब a कॉस ए। तो ऊपर से 2 साइन 3a कॉमन कर लो, नीचे से 2 कॉस 3a कॉमन कर लो, ऊपर बच जाएगा कॉस 2a प्लस नीचे कॉस ए, सॉरी कॉस ए, और नीचे कॉस 3a कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से कॉस 2a और प्लस कॉस ए, इससे ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस 10 हो जाएगा, तो tan 3a हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये आपको tan 3a हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो आप लोग लगाइए। आज तो हम लोग बात ज्यादा किए, हाँ, सवाल तो कम किए, लेकिन कहीं ना कहीं पॉजिटिव बात हुई। हाँ, ये बात होनी जरूरी है। और हम चाहेंगे कि यार आप लोग मेहनत करें, हमारे बच्चे अच्छा करें। हाँ, पहला चाहत तो मेरी यही है। हाँ, उसके बाद की बातें बात की हैं कि मतलब हाँ कैसे कितना क्या करना है, हाँ कौन सी किताबें पढ़नी है, कितना मेहनत करना है, हाँ, तो ये सब चीजें दूसरी बात है। और एक बात जानना कि डिसीजन लेने में लेट मत किया करो यार। हाँ, डिसीजन लेने में अगर लेट करोगे तो यहीं पे इंसान आगे पीछे हो जाता है। और बात ये भी है कि डिसीजन सही ले रहे हैं गलत ले रहे हैं, तो अभी तो छोटे हो, सुन के डिसीजन ले लिया करो बड़ों का। हाँ, तो और पढ़ाई अच्छे से करो। हाँ, मुद्दा क्या है, पढ़ाई अच्छे से करिए, खूब अच्छे से करिए, मन लगा के करिए। और
आप चाहें तो आप शाम का बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। आप पढ़ाई करिए और हमसे सवाल खुद पूछिए, ठीक है, हमसे सवाल खुद पूछिए, ठीक, और हम बताएंगे हर सवाल।